Hello students. So this is going to be the second video on the chapter of isomerism. और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ये कि दो गिवन मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स हैं या नहीं, ये बात कैसे डिसाइड की जाए। और इस वीडियो में अब हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ आइसोमर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो पहला टाइप का आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दे आर नोन एज चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं और फिर इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो चेन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो वो आइसोमर्स जिनमें चेन का डिफरेंस हो उन्हें हम लोग चेन आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। सो दोज आइसोमर्स, और आइसोमर्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, पहले वीडियो में। दोज आइसोमर्स विच differ in the length of या nature of, ठीक है, in the length of या nature of parent chain। पेरेंट चेन किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होती है, ये हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर में सीखा है कि पेरेंट चेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, उसी में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, तो ये सारी बातें आपको मालूम है। ठीक है, those isomers which differ in the length or nature of parent chain or the side chain are known as chain isomers। ठीक है, इन्हें हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर्स। अच्छा भाई, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि चेन आइसोमर्स हम लोग तभी बोलेंगे जब सिर्फ चेन में डिफरेंस हो, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स टू से दैट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो रहा है तो फिर वो चेन आइसोमर नहीं है। चेन आइसोमर्स में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ चेन का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई है, ठीक है, तो वो दोनों में सेम रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट शुड रिमेन सेम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेन आइसोमर्स में चेन के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। इसको समझने के बाद कुछ एग्जाम्पल से हमें बात और क्लियर होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में एक बड़ा जाना पहचाना मशहूर मॉलिक्यूल होता है ब्यूटेन। ठीक है, तो मैं ब्यूटेन अगर बनाऊं तो ब्यूटेन इज CH3CH2 एल्केन है, CH2CH3। सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज एन ब्यूटेन। एन का मतलब यहाँ पर हो गया नॉर्मल। ठीक है, एक और ब्यूटेन जिसका कि कॉमन नेम है बट वो IUPAC एक्सेप्टेड भी है, CH3CH3, और यहाँ पर एक लगा हुआ है CH3। ठीक है, तो इसे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये वैसे तो कॉमन नेम है बट IUPAC में एक्सेप्टेड है, ऐसा आपने नोमेनक्लेचर के चैप्टर में पढ़ा होगा। सो दिस इज एन ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, है ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला DU वगैरह वो सब सेम है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो क्वेश्चन आता है सर कौन से आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एन ब्यूटेन में जो मेन चेन है दैट इज ऑफ 4 कार्बन्स। दिस इज ऑफ 4 कार्बन्स। ठीक है, और आइसोब्यूटेन में अगर आप देखिए तो जो मेन चेन है दैट इज ऑफ 3 कार्बन्स। अगर IUPAC नाम आप इसका करेंगे तो इसका नाम आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, और इसका नाम आप रखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये तो ब्यूटेन है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है मेन चेन का, और इसलिए ये मॉलिक्यूल्स कैसे कहलाएंगे, दे विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े। सो लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 2 लेट्स से। ठीक है, तो अगला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ पेंटेन का। तो पेंटेन के बारे में अगर बात करें तो मैं सिर्फ कार्बन वाली चेन को बनाऊं, सो दिस इज नोन एज 5 कार्बन वाला, है ना, 1 2 3 4 5 एन पेंटेन। ठीक है, या इसकी हम लोग बात करें सो दिस इज नोन एज आइसोपेंटेन, या इसकी हम लोग अगर बात करें सो दिस इज नोन एज नियोपेंटेन। आइसो नियो कब लगाया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, सो दिस इज एन पेंटेन
राइट? दिस इज आइसोपेंटेन एंड दिस इज नियोपेंटेन। मैंने सिर्फ कार्बन का स्केलेटन बनाया है, हाइड्रोजन अगर आपका मन है तो आप लगा सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। तो ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सब में 5-5-5 कार्बन है, देख लीजिए, है ना, और DU सबका 0 है। तो इसमें जो पेरेंट चेन है, जो मेन चेन है, वो 5 कार्बन लंबी है, ठीक है। इसमें जो मेन चेन आप सेलेक्ट करोगे तो वो इस तरह से लोगे, 4 कार्बन लंबी है, या इस तरह से भी ले सकते थे, एक ही बात होती, दोनों सेम ही है, ठीक है। और इसमें मेन चेन लोगे तो वो 3 कार्बन लंबी है। तो मेन चेन यहाँ पर चेंज हो रही है इन सभी एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो इसमें जो हमें पेरेंट चेन दिखाई दे रही है वो 3 कार्बन की है। तो इन सभी में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन का है। इसीलिए ऑल दीज 3 मॉलिक्यूल्स, है ना, इनको नाम अगर दे दें 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो चाहे 1 या 2 का बात हो, है ना, 1 एंड 2 इनके बीच की रिलेशनशिप स्टडी करनी है, या 2 एंड 3 के बीच की रिलेशनशिप स्टडी करनी है, या 1 एंड 3 के बीच की रिलेशनशिप स्टडी करनी है, ऑल 3 ऑफ देम आर व्हाट, दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स और फटाफट जल्दी से करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल इस प्रकार का, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। और दूसरा हमें दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हमें इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है, तो आइए स्टडी करते हैं रिलेशन को। देखिए ये एक एल्कीन है, मैंने सिर्फ कार्बन स्केलेटन बनाया है, और ये भी एक एल्कीन है। अब इसमें मेन चेन सेलेक्ट करते हैं बच्चों हम लोग। तो मेन चेन सेलेक्ट करें तो ये मेन चेन आ रही है, इस मॉलिक्यूल का IUPAC नाम भी आप कर सकते हो, दिस इज ब्यूट 1ene। और इसमें अगर मेन चेन सेलेक्ट की जाए तो मेन चेन इस तरह से आ रही है। यहाँ पर मेन चेन 4 कार्बन की है, यहाँ पर मेन चेन 3 कार्बन की है, तो मेन चेन अलग अलग है, ठीक है। और इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। इस बात पर गौर करिए कि जो नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है वो सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड सी है, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स का नाम दिया जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर, लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम क्या करते हैं, हम एक एल्काइन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक एल्काइन ले लिया, लेट्स से ये वाला एल्काइन, सिर्फ कार्बन स्केलेटन में बना रहा हूँ। और अगला स्ट्रक्चर मैंने लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। तो ये दोनों ही एल्काइंस हैं। और फिर से आप अगर मेन चेन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो मेन चेन इज ऑफ 5 कार्बन्स, ठीक है, और यहाँ पर मेन चेन इज ऑफ 4 कार्बन्स। अब आप चाहो तो ऐसे मेन चेन ले सकते हो, एक ही बात है, या मेन चेन आप ऐसे भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो इन दोनों में मेन चेन यहाँ पर 5 कार्बन की है और यहाँ पर मेन चेन 4 कार्बन की है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर्स। जो मल्टीपल बॉन्ड है वो दोनों ही केस में सेम है, दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये भी चेक कर लीजिए कि आइसोमर है भाई, 5 कार्बन यहाँ पे है, 5 कार्बन यहाँ पे है, और इसका भी DU 2 है, इसका भी DU 2 है, तो आइसोमर तो ये ही है, ठीक है। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। आइए कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 हमारे सामने है कि हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका अगर IUPAC नाम हम लोग रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये मेन चेन हो गई, नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, सो दिस विल बी ब्यूटन 2 ऑल, ठीक है, ब्यूटन 2 ऑल। और दूसरा एक स्ट्रक्चर हम लोगों को और दिया हुआ है फर्दर, वो स्ट्रक्चर हमें दिया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दिया हुआ है दूसरा स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर पहले तो चेक कर लीजिए, आइसोमर है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, दोनों का DU 0 है, ठीक है, कहीं कोई रिंग विंग जैसी चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत हमें नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन चेन अगर सेलेक्ट करोगे तो मेन चेन सेलेक्ट करो, यहाँ तो 3 कार्बन की मेन चेन आ रही है, ठीक है, ये 1 कार्बन की साइड चेन है, और यहाँ पर 4 कार्बन की मेन चेन है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल।
और ये क्या है, दिस इज ब्यूटन टू ऑल। तो मेन चेन की लेंथ में डिफरेंस है, यहाँ 4 कार्बन की मेन चेन है और यहाँ पर 3 कार्बन की मेन चेन है, इसलिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, दे विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलिए कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 इसकी हमें दिया हुआ है, लेट्स से ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, और जस्ट अ मिनट, यहाँ पर C नहीं, यहाँ पर H लगा लीजिए, ठीक है। और दूसरा हमें दिया हुआ है, इस तरह से मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर आप लगा लीजिए C डबल बॉन्ड O और H, ये लगा लीजिए, CHO लगा दीजिए मतलब, ठीक है। तो चलिए पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, DU1 DU1, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन DU सेम है, तो हाँ ये आइसोमर्स तो हैं। अब भाई इसमें अगर मेन चेन सेलेक्ट की जाए तो इसकी मेन चेन देखिए क्या हो जाएगी, इसकी मेन चेन विल बी दिस। ये बात ध्यान रहे कि CHO एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हम लोग मेन चेन में लेते हैं, ठीक है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटानल, ठीक है, एल्डिहाइड है ये, पेंटानल नाम होगा। और यहाँ पे अगर मेन चेन लोगे तो दिस विल बी द मेन चेन, ठीक है, ये मेन चेन हो गई। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटानल, है ना, दिस इज पेंटानल एंड दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटानल। तो यहाँ मेन चेन 4 कार्बन की, यहाँ 5 कार्बन की है, और इसीलिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं, ऐसे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर साइड चेन में डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये साइक्लोहेक्सेन है और इससे लगा हुआ है ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा एक और हमको मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिससे हमारे पास मान लो इस तरह से लगा हुआ है, ये चीज लगी हुई है, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, DU सेम है, और कोई एटम है नहीं, तो आइसोमर तो ये दोनों एक दूसरे के होंगे। अब इसमें देखो पेरेंट चेन कौन सी है, पेरेंट चेन ये साइक्लिक वाली होगी ना, क्योंकि ज्यादा कार्बन है इसमें। तो पेरेंट चेन यहाँ पर ये है और पेरेंट चेन यहाँ पर भी ये है, तो पेरेंट चेन तो दोनों जगह पे सेम है। लेकिन साइड चेन देखिए, साइड चेन यहाँ पर है 4 कार्बन की और साइड चेन यहाँ पर है 3 कार्बन की, है ना, दिस इज द साइड चेन, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहाँ पर साइड चेन है 4 कार्बन की साइड चेन है। तो इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए। और ये बात गौर करिए कि कहीं भी फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है तो वो नहीं चेंज होना चाहिए, है ना। चेन आइसोमर में सिर्फ चेन में चेंज आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ अल्डिहाइड है तो यहाँ भी अल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल है तो यहाँ पर भी अल्कोहल है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग चेन आइसोमर्स का नाम देते हैं। अच्छा, फिर क्या है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे लेट्स से एक क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जाए कि कुछ अलग अलग टाइप के इलस्ट्रेशंस हम लोग ले रहे हैं कि एल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर चेन आइसोमेरिज्म कितने होने चाहिए फॉर चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो एल्केन्स वी ऑल नो कि जनरल फॉर्मूला उनका होता है CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, और इसी में n की वैल्यू पुट कर करके आप सोच सकते हो। तो जैसे मान लो मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, तो n की वैल्यू 1 अगर पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन बनेगा, ठीक है। तो क्या मीथेन का मॉलिक्यूल चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं भाई, अरे यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ तो कोई चेन ही नहीं है। तो जब चेन बनेगी तब तो फिर अलग अलग होगा ना, एक कार्बन में तुम किस तरह की चेन बनाओगे, तो ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। अगर मैं n=2 पुट कर दूं तो इथेन बनेगा। अब इथेन में 2 ही कार्बन है, तो तुम कैसे भी उनको अटैच करोगे, मेन चेन 2 ही कार्बन की रहेगी, तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, ठीक है। फिर अगर मैं n=3 पुट कर दूं, तो n=3 पुट करूंगा तो प्रोपेन बनेगा। चलो दिमाग लगाओ, प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? अब कुछ बच्चे बोल देते हैं हाँ सर,
देखिए आपने ये बनाया, मेन चेन 3 कार्बन की है, ठीक है, हम सर इसको क्या करते हैं, इस तरह से बना देते हैं। तो बेटा अभी भी तो मेन चेन 3 ही कार्बन की है, अभी भी तो इसी तरह से लोगे, और यहां पर भी इस तरह से ही लोगे, तो इसमें भी मेन चेन 3 ही कार्बन की रहेगी। तो ना ही मीथेन, ना ही इथेन, और ना ही प्रोपेन, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी CI दैट इज चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला एल्केन जो चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा दैट इज ब्यूटेन। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, जैसे यहां पे अब हो जाएगा, है ना, ब्यूटेन और एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये हमने एग्जांपल लिया भी था अभी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें मेन चेन है 4 कार्बन की, और इसमें मेन चेन है 3 कार्बन की, समझ रहे बात को, 4 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये हो गया ना चेन आइसोमेरिज्म। सो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर, दे आर चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि मिनिमम कितने कार्बन हो, तो उसका आंसर हो जाएगा 4 कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन मिनिमम होने चाहिए। चलिए इसी तरह से अब आप सोचिए, अपना दिमाग दौड़ाइए कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्कीन, एल्कीन कितने हो, एल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो फॉर चेन आइसोमेरिज्म। चलिए सोचिए, दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए। तो अब एल्कीन की अगर बात करेंगे तो एल्कीन में C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, तो एक कार्बन का तो कोई एल्कीन होता नहीं है, तो कहां से स्टार्ट होगा, इथीन से स्टार्ट होगा। तो इथीन में अगर मैं C डबल बॉन्ड C बना दूंगा तो कैसे बनाऊं, है ना, तो ये तो भाई 2 ही कार्बन की यही मेन चेन रहेगी हमेशा, तो यहाँ पे CI नहीं हो सकता। फिर समझ लो मैं प्रोपीन बना दूं लेट से, है ना, प्रोपीन मैंने इस तरह से बनाया, तो प्रोपीन में भी मैं इसको, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इस तरह से लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, तो बेटा ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कैसे भी लगाओ, है ना। तो ये सभी में मेन चेन जब सेलेक्ट करने की बारी होगी तो मेन चेन इसी तरह से तो सेलेक्ट की जाएगी, ये इसकी मेन चेन है, ये इसकी मेन चेन है, तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर थोड़ी ना है, सेम है मॉलिक्यूल ये, ठीक है। तो ये सब में मेन चेन 3 कार्बन की, यहां भी 3 कार्बन की, यहां भी 3 कार्बन की, यहां भी 3 कार्बन की, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला दैट इज इथीन में नहीं होगा, 3 कार्बन वाला दैट इज प्रोपीन में भी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर मैं 4 कार्बन वाले एल्कीन में आ जाऊं, C डबल बॉन्ड C, C और C, अब इसमें हो सकता है चेन का चेंज, है ना, जैसे इसको मैं अगर इस तरह से बना दूं कि मैं 3 लूं और एक कार्बन को यहां लगा दूं मैं बीच में, ठीक है। अच्छा आप इस तरह से मत सोचना कि सर देखो बीच में लगाओगे तभी चेन की साइज चेंज होगी ना, अगर अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि हम 3 कार्बन लिखे और एक कार्बन ऐसे सर लिख दिए, तो ये और ये चेन आइसोमर्स थोड़ी ना है, ठीक है। इनमें मेन चेन सेलेक्ट करो आप, तो मेन चेन यहाँ भी 4 कार्बन की आ रही है, और इसमें मेन चेन सेलेक्ट करो तो ये भी 4 कार्बन की आ रही है ना। तो जो ब्रांचिंग हो रही है वो ब्रांचिंग इस मेन चेन के बीच में कहीं होनी चाहिए, एंड पोजीशन पे ब्रांचिंग्स नहीं होती कभी भी, मिडिल पोजीशन पर कहीं ब्रांचिंग होनी चाहिए। तो ये और ये, अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, लेकिन पहला वाला और इसको अगर 3 बोल रहे हो तो ये तो सेम ही मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग थोड़ी ना है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग इन्हें मतलब आंसर हम क्या देंगे, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 और 3 में नहीं हो रहा है, सो आंसर विल बी 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। चलो फिर इसी तरह से मान लो अगला क्वेश्चन तुमको दिया जाए कि एल्काइन में बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। तो एल्काइन में भी 1 2 3 में अब कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, सीधे 4 से बात शुरू करते हैं, है ना। तो एल्काइन में देखो 1 का तो होगा नहीं कोई, है ना, 2 का होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे कैसा चेन आइसोमेरिज्म, यही चेन रहेगी, तो इसमें नहीं होगा। फिर मान लो 3 का लो, तो 3 का लोगे तो भाई एक ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे, एक कार्बन ऐसे लगाओगे। अब तुम बोलो सर हम ऐसे बना देते हैं, तो ये भी तो वही है ना, सेम ही चीज है, इसमें भी मेन चेन दोनों जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ भी मेन चेन 3 कार्बन का है, यहाँ भी मेन चेन 3 कार्बन, कैसे बनाओ,
ये चेन आइसोमर नहीं कहलाएंगे, दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स। 4 में आते हैं। 4 कार्बन वाले एल्काइन में क्या आप चेन आइसोमेरिज्म करा सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सर 4 कार्बन वाले में उसको बीच में लगा देते हैं हम, मतलब हमने इस तरह से लगाया, मान लीजिए हम इस तरह से बना दें, तो क्या ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं? अब एक बार में तुम्हें देखने में लगेगा हाँ है, लेकिन प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया ना। इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे तुम कोई ब्रांचिंग नहीं करवा सकते, पेंटावेलेंट हो गया, 5 बॉन्ड बन गया इस कार्बन का। और अगर तुम इस पे ब्रांचिंग करवाओगे, जैसे अगर सपोज करो तुमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है ना, अगर तुमने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो ये स्ट्रक्चर कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ भी मेन चेन देखो 4 कार्बन की है और यहाँ भी मेन चेन 4 ही कार्बन की है, ठीक है, तो ये सेम ही स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग नहीं है। तो एल्काइन की जब बात होगी तो एल्काइन के केस में 4 कार्बन में भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, वहां पे हमको जाना पड़ेगा 5 कार्बन तक, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग अब इसमें ब्रांचिंग करवा सकते हैं, यहां पे एक कार्बन लगा दें, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसमें जो मेन चेन है दैट इज ऑफ 5 कार्बन्स, इसमें जो मेन चेन है दैट इज ऑफ 4 कार्बन्स, ठीक है, तो इन दोनों को चेन आइसोमर आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एल्काइन में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो टू शो चेन आइसोमेरिज्म। तो 2 में नहीं हो सकता, 3 में नहीं हो सकता, एल्काइन के केस में 4 में भी नहीं हो सकता, तो कितने में जाकर हुआ? 5 में जाकर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे 5 के बराबर, ठीक है, 5 इसका आंसर हम लोग देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट पोजिशनल आइसोमर्स। तो व्हाट आर पोजिशनल आइसोमर्स? तो नाम से ही कुछ कुछ बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं कि इनमें पोजीशन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो आइसोमर्स, ये सब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है, दोज आइसोमर्स which differ in the position of functional group, Fg मतलब functional group, या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जिनमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। ये बात ध्यान रहे कि पोजिशनल आइसोमर्स में सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे चेन आइसोमर्स में सिर्फ चेन का डिफरेंस था, पोजिशनल आइसोमर्स में सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल है तो दोनों ही जगह अल्कोहल है, या मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों जगह सी डबल बॉन्ड है, तो एक जगह सी डबल बॉन्ड सी है तो दूसरी जगह भी सी डबल बॉन्ड सी है, एक जगह एल्कीन है तो दूसरी जगह भी एल्कीन है, एक जगह एल्काइन है तो दूसरी जगह भी एल्काइन है। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम, ठीक है, ये सेम रहना चाहिए। और जो पेरेंट चेन पीसी या एससी साइड चेन, वो भी सेम रहना चाहिए, है ना, पेरेंट चेन एंड साइड चेन, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस होना चाहिए? पोजीशन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट चेन और साइड चेन ये सेम रहनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट चेन या साइड चेन अलग होगी तो फिर आप उसको नाम दोगे चेन आइसोमर का, तो फिर आप उसे पोजिशनल आइसोमर का नाम नहीं दोगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तो अपने दिमाग में इस तरह से ध्यान रखता हूं कि पोजिशनल आइसोमर होने के लिए अगर मैं मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नाम करके देखूं तो सिर्फ और सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस आना चाहिए, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं उसे पोजीशन आइसोमर बोल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से बात और क्लियर होती है हमेशा। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल आपको मैं ये दूं और भैया दूसरा मॉलिक्यूल मैं आपको ये दूं, ठीक है। चलिए इसका आईयूपीएसी नामकरण आप करेंगे, हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा, मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन बना रहा हूं, तो इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे दिस इज ब्यूट 1-इन, इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे दिस इज ब्यूट 2-इन,
समझ रहे हैं बात को? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस 1 का और 2 का है, बाकी सब कुछ सेम है। ये इसकी मेन चेन आप सेलेक्ट करोगे 4 कार्बन की, इसकी मेन चेन सेलेक्ट करोगे 4 कार्बन की। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है, यहाँ पे 1 पोजीशन पर है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो हाँ, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। तो IUPAC नाम करना आपको आता है, आप IUPAC नेमिंग करके देखिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस आना चाहिए। ओनली डिफरेंस मस्ट बी ऑफ लोकेंट। लोकेंट आप जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है? चलिए, तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, चलिए, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है, लेट्स से ये है, और यहाँ पे लगा है OH, और दूसरा मैंने आपको दिया, यहाँ पर लगा है OH, और तीसरा मैंने आपको दिया, यहाँ पर लगा है OH, ठीक है। मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन बना रहा हूँ। हाइड्रोजन आप सब पढ़े लिखे हैं, अगर चाहें तो लगा सकते हैं, बात समझनी है अभी हमें। आप चलिए भाई, तो ये क्या है? ये मेन चेन हो गई, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दिस इज पेंटन 1 ओल, दिस इज पेंटन 2 ओल, दिस इज पेंटन 3 ओल, ठीक है। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस आ रहा है, तो ये सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे पोजिशनल आइसोमर्स। ऑल 3 ऑफ देम विल बी पोजिशनल। जैसे इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, तो A एंड B पोजिशनल आइसोमर्स, B एंड C पोजिशनल आइसोमर्स, A एंड C पोजिशनल आइसोमर्स। दे आर ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। कुछ और इलस्ट्रेशन, चलिए, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 है हमारे सामने। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या हो रहा है कि हमें दिया हुआ है CCC, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, कार्बन स्केलेटन में बना रहा हूं खाली, और दूसरा हमें दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। चलिए, तो ये दोनों में आइसोमर्स तो हैं, ये बात तो श्योर हो गई, ठीक है। अब इनके बीच में आपको क्या करना है बच्चों? रिलेशन बताना है। तो सोचिए भाई, क्या रिलेशन हो जाएगा? देखिए, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करिए। मेन चेन यहाँ पर है 4 कार्बन की, और इस मॉलिक्यूल का नाम हम लोग लिखेंगे 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। दिस इज 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल का नाम हम क्या लिखेंगे? इस मॉलिक्यूल का नाम हम लिखेंगे 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ये 2,2 है और ये 2,3 है। किसका डिफरेंस है? सिर्फ लोकेंट का। सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है, तो मॉलिक्यूल कैसा आइसोमर हो जाएगा? पोजिशनल आइसोमर। सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस होना चाहिए। दिस इज 2,2, दिस इज 2,3, ठीक है। चलिए, एक और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमको दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है Br और यहाँ Cl, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है Cl और Br, ठीक है। चलिए, अब बताइए भाई, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में ये इसमें मेन चेन हो गई, ठीक है, और ये इसमें मेन चेन हो गई। मेन चेन 4-4 कार्बन की है। क्लोरीन और ब्रोमीन क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। ऑब्वियस ही बात है, सब नंबरिंग उधर से की जाती है जहां से मिनिमम नंबर दिया जा सके, तो ये नंबरिंग कर दी, इसमें ये नंबरिंग कर दी, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम क्या है? दिस इज 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। 1 पे क्या है? ब्रोमीन, और 2 पर है क्लोरीन। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें है 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो है ये, ठीक है। तो ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है, क्लोरीन की पोजीशन भी डिफरेंट है। हो सकता है आप सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट चेक करो तो यहां भी 1-2, मतलब सिर्फ लोकेशन अगर चेक करो तो यहां भी 1-2 और यहां भी 1-2 दिखे, लेकिन उस 1-2 पर क्या क्या है ये भी तो मैटर करता है ना, ठीक है। यहाँ पे 1 ब्रोमीन 2 क्लोरीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और यहाँ पर 2 ब्रोमो एंड 1 क्लोरो। तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, और इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने और हैं पहले से,
ठीक है। इन दोनों में आपको कंपाउंड ए और कंपाउंड बी के बीच में आपको बताना है रिलेशन, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है CN। CN एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और मेन चेन हमेशा इस तरह से सेलेक्ट करनी होती है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो यहां पर जो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे वो मेन चेन इस प्रकार से हो जाएगा भाई, दिस विल बी द मेन चेन, ठीक। और यहां पे जब मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो कार्बन से स्टार्ट करते हुए इस तरह से मेन चेन हमारी सेलेक्ट होगी, ठीक है, दिस विल बी द मेन चेन। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मेन चेन का ही डिफरेंस हो गया, यहाँ पे तो मेन चेन ही डिफरेंस है। यहाँ पे मेन चेन कितने की है, 1 2 3 4 5 कार्बन की, और यहाँ पे मेन चेन कितने की है, 1 2 3 4 कार्बन की। तो यहाँ 5 कार्बन की मेन चेन है और यहाँ 4 कार्बन की मेन चेन है, ठीक है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, इनको पोजिशनल आइसोमर मत बोल देना भाई। देखो CN वाला चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, वो हमेशा मेन चेन में आना चाहिए और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, यही होता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ मेन चेन 5 कार्बन की है और यहाँ मेन चेन 4 कार्बन की है, तो दे आर आइसोमर्स बट नॉट पोजिशनल, दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनको आप चेन आइसोमर्स बोलोगे एक दूसरे का, ठीक है। जैसे आप इनका IUPAC नेम करके भी देखो, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस विल बी पेंटेन नाइट्राइल, और इसका नाम क्या दोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 में आ जाइए। ये सब साइक्लोहेक्सेन पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप्स लगाने की कोशिश की है। सो दिस इज 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, this is 1,3 dimethyl cyclohexane and this is 1,4 dimethyl cyclohexane। तो ये 1,1 है, ये 1,2 है, ये 1,3 है और ये 1,4। सभी में देख लीजिए पेरेंट चेन साइड चेन सब कुछ सेम है, बस लोकेंट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये चारों एक दूसरे के हो जाएंगे पोजिशनल आइसोमर्स। इन सबको हम एक दूसरे का क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स का नाम देंगे, ठीक है। चलिए आइए कुछ इलस्ट्रेशंस और देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है कि हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग हमें दी हुई है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक हमको 6 मेंबर्ड रिंग दी हुई है और उससे लगा है इथाइल ग्रुप, एक बार लगा है, ठीक है। और दूसरा एक मॉलिक्यूल और दिया है जिसमें 2 मिथाइल लगा है, और तीसरा एक मॉलिक्यूल और दिया है जिसमें भी 2 मिथाइल लगा है, इस तरह से। चलो ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। पहले ये चेक कर लो आइसोमर्स हैं, सब में 6 2 8 6 2 8 और 6 2 8 8 कार्बन है, DU1 है, तो हाँ ये सब आइसोमर्स हैं। अब तुम्हें बताना है कि A एंड B के बीच में रिलेशन क्या है, B एंड C के बीच में रिलेशन क्या है, और C एंड A के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो A का नाम क्या लिखोगे, देखो पेरेंट चेन 6 कार्बन, पेरेंट चेन 6 कार्बन, पेरेंट चेन 6 कार्बन, लेकिन इसमें जो साइड चेन है वो 2 कार्बन की है और यहाँ पे एक एक कार्बन की 2 अलग अलग साइड चेन है। भाई इसका नाम क्या है, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इसका नाम क्या है 1,2 डाइमिथाइल। तो साइड चेन चेंज हो रही है ना, तो A और B के बीच का जो डिफरेंस है या जो रिलेशन है वो है चेन आइसोमर्स का। A और B एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं क्योंकि साइड चेन की लेंथ चेंज हो रही है बच्चों, ठीक है। यहाँ साइड चेन इज ऑफ 2 कार्बन्स और यहाँ 2 अलग अलग साइड चेन है एक एक कार्बन की, साइड चेन का नेचर चेंज हो गया। B और C में तो सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल एंड दिस इज 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 और 1,2 सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है। तो B एंड C आर पोजिशनल आइसोमर्स, B एंड C आर पोजिशनल आइसोमर्स। एंड व्हाट अबाउट C एंड A? C एंड A में अगेन यहाँ पे देखिए तो 2 अलग अलग साइड चेन है, एक एक कार्बन की, यहाँ एक ही साइड चेन है 2 कार्बन की, ये इथाइल है और ये मिथाइल है।
तो C and A again are what? They will be classified as chain isomers. ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हुए। चलिए कुछ और इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो नेक्स्ट इज लेट्स से इलस्ट्रेशन नंबर 8 हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए हमको दिया हुआ है बेंजीन पे 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगा है, डाई क्लोरोबेंजीन दिया है, ठीक है। तो 2 क्लोरीन हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं ऑर्थो, या 2 क्लोरीन हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं मेटा, या 2 क्लोरीन हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं पैरा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज ऑर्थो। इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। IUPAC वाला नामकरण अगर कर दें, सो दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2 1,3 1,4 सिर्फ और सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस आ रहा है। तो हाँ, ये सब एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और दूसरा मॉलिक्यूल हमको लेट्स से ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। चलिए इनमें रिलेशन बताइए क्या है। तो पहले तो आइसोमर है, 6 कार्बन है, DU 3 है, इसका भी DU 3 है ना, 2 पाई बॉन्ड एक रिंग, 2 पाई बॉन्ड एक रिंग। तो अब बताओ भाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे नंबरिंग अगर करोगे तो 1 2 पाई बॉन्ड क्रॉस होना चाहिए, 3 4 5 6। सो दिस इज साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। इसका नामकरण कर दिए 1 2 3 4 साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ लोकेंट का। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे, दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं ताकि बात एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठ जाए। चलो एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 नोट करो तो जरा। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमको दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर है, देखो इस तरह से, यहाँ पर लगा है मिथाइल, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और इसमें लगा है मिथाइल, ठीक है। चलो बताओ, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो ही हैं, कौन से आइसोमर है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ताकि देखो डबल बॉन्ड की नंबरिंग तो कहीं से भी करो सेम आएगी। अब सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। तो इधर से करते 1 2 3 आता, तो इधर से करेंगे 1 2 आएगा, 1 2 3 4, और इसमें यहां से करते तो 4 आता, इधर से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड तो 1 3, इसमें भी डबल बॉन्ड 1 3, लेकिन ये मिथाइल 1 पे है, इसमें 2 पे है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। आई होप आपको रिंग में पता है नंबरिंग किस तरह से करते हैं, डबल बॉन्ड क्रॉस होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो डबल बॉन्ड क्रॉस होगा तो 1 2 3 4, और यहां पर भी क्या हो गया 1 2 3 4। अगर इधर से करते तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलता, 3 मिल जाता, तो हमने इधर से करी। और इसमें अगर करते, इस साइड से करते मान लो, तो क्या होता, तो हमें अच्छा ऐसे मत बोल देना कभी, जैसे मान लो लेट्स से कि हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है और तुम बोलो सर मिनिमम नंबर देना है, तो मिनिमम नंबर देंगे, तुमने बोला सर इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, ये गलत नंबरिंग है। अगर इसको 1 दिए हो तो डबल बॉन्ड को क्रॉस करना है, 2 आना चाहिए। अगर इसको 1 बोले तो इसको ही 2 बोलना है, इसको 1 बोले तो इसको ही 2 बोलना है, नेक्स्ट नंबर में डबल बॉन्ड को क्रॉस करना होता है नंबरिंग में, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और आपको, लास्ट एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर लेट्स से 11, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में हमको दिया हुआ है, यहाँ पर लगा है मिथाइल और मिथाइल, ठीक है, और दूसरा हमें दिया हुआ है, यहाँ पर लगा है मिथाइल और मिथाइल। तो देखो पेरेंट चेन दोनों केस में 3-3 कार्बन की है, राइट, दिस इज द पेरेंट चेन, यहाँ भी दिस इज द पेरेंट चेन। ये क्या है, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है,
और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स कैसे आइडेंटिफाई करना होता है उस पर बेस पहले तो समझा क्या है और कैसे पता लगाना है, इस पर बेस हमने काफी सारे एग्जांपल्स किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और वहां पे और एडवांस लेवल के कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे जहां पर हमको नंबर ऑफ आइसोमर्स सोचना होगा। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।